ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 20 तारीख की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे सबको एक बाप का ही परिचय दो, एक बाप से लेन देन रखो, बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। प्रश्न है, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती हैं, उसका कारण क्या है? बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती है, उसका कारण क्या है? उत्तर, मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं। बाप की याद में रहते तो कभी बुरा काम हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं ना, नाम रूप में फंसेंगे तो योग नहीं लग सकता। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो, निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। गीते जले न क्यों परवाना। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग के गीत गाए हुए हैं, आखिर यह सब बंद हो जाएंगे, इनकी दरकार ही नहीं है। गायन भी 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। तुम जानते हो, बेहद के बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। फिर बाबा कहते हैं, जीवन मुक्ति अर्थात इस दुख धाम से मुक्त, भ्रष्टाचार पने से मुक्त। फिर क्या बनेंगे? उनके लिए एम ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी समझाने की है। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि कोई भी आते हैं तो पहले पहले परिचय दो। ऊंचे ते ऊंचे भगवान का पूछते हैं, यहाँ का उद्देश्य क्या है? तो पहले पहले परिचय देना है बेहद के बाप का। अब वह कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, तो बाप को जरूर कोई अथॉरिटी होगी ना। तो बाबा कहते हैं, कोई तो पार्ट मिला हुआ होगा। तो उनको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप। वह भारत में ही आते हैं तो भारत को ही आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं, वैकुंठ की सौगात ले आते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे से ऊंचे हैं देवी देवताएं, सूर्यवंशी घराना। फिर जो सतयुग में राज्य करते थे देवी देवताएं थे, जिसको कि सूर्यवंशी घराना कहते थे। सतयुग स्थापन करने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवान ही है। उनको कहते भी हैं कि हेवन स्थापन करने वाला। तो हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, वह कौन है? वह बाप है। उनके लिए कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाप सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से तो बाप का वर्षा गुम हो जाता है। कितनी मीठी बातें हैं, बाप माना वर्षा। तो ये बात कितनी मीठी है कि बाप का मतलब ही वर्षा है। जरूर अपने बच्चों को ही आकर वर्षा देंगे। वर्षा अर्थात ज्ञान देंगे। सभी बच्चों का बाप एक ही है, वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं। सुख शांति का वर्षा अर्थात कि ज्ञान से कैसे सुख शांति के लिए हम योग कर सकते हैं, कैसे पापों को काट सकते हैं, वो सब तरीके बाबा नॉलेज से ही सिखाते हैं। राजयोग सिखलाते हैं, जिसको कि राजयोग कहते हैं, बाबा की नॉलेज। बाकी तो सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू करके वापस चली जाएंगी। अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तो उसके लिए महाभारत की लड़ाई है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होनी है। फिर बुद्धि भी कहती है जरूर कलयुग के बाद सतयुग आना चाहिए। देवी देवताओं की हिस्ट्री रिपीट गाया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, ऊंचते ऊंच प्राप्त कराते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, अब मृत्युलोक मुर्दाबाद है और अमरलोक जिंदाबाद होना है। तो तुम सब हो पार्वतियाँ, जो भी शिव बाबा की याद में रहती हैं, ज्ञान सुनती हैं, ज्ञान सीखती हैं, कोर्स उठाती हैं बाबा का ज्ञान का, तो वो अमर कथा सुन रही हैं। किससे? शिव बाबा से। बच्चे और बच्चियाँ, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, दोनों ही अमर बनेंगे और दोनों ही पार्वतियाँ कहलाती है आत्मा रूप में। तो इसको अमर कथा कहते हैं।
चाहे कहो तीजरी की कथा, चाहे कहो अमर कथा, अक्सर करके माताएं ही कथा सुनाती। क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होंगे? दोनों ही होंगे ना। तो यह बाप ही समझाते हैं कि भक्ति मार्ग के शास्त्र क्या करते हैं और बाप क्या कहते हैं। यह भी कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आते। बरोबर सतयुग में इन देवी देवताओं का ही विश्व पर राज्य था। इन्हों को फल किसने दिया? तो इन्होंने राज्य कैसे किया? जब बाबा ने भक्ति का ही फल दिया, तो फल किसने दिया? बाबा ने दिया। कोई भी साधु संत या सन्यासी आदि ने तो नहीं दिया इनको फल। यह भी जानते हो कि भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते हैं। यो तो जो भक्ति करेगा बहुत, उनको फल भी जरूर मिलेगा। तो ऐसा ही मिलेगा, जो पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर वही पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि भक्ति का फल तो मिलेगा ना, जो कि पूज्य बन जाएंगे। यह बातें भी सभी समझानी होती हैं। तो पहले पहले त्रिमूर्ति पर समझाना है, ऐसा नहीं कि पहले पहले सीढ़ी के चित्र पर ले जाओ। बाबा ने कहा यह डिटेल की बातें हैं। पहले पहले तो परिचय देना है बाप का, वह है ऊंचे ते ऊंचा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी, फिर लक्ष्मी नारायण का। बाकी भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेरों के ढेर हैं। पहले पहले यह बोलो कि ये बेहद का बाप है, जिससे कि हम बेहद का वर्षा लेते हैं। ऊंचते ऊंचा भगवान वर्षा भी ऊंचते ऊंचा देते हैं। भारत में शिव जयंती भी मनाई जाती है। जरूर हेवनली गॉड फादर ने आकर हेवन स्थापन किया होगा। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। फिर भी 5000 वर्ष के बाद नर्क तो होता है। बाबा कहते हैं कि नर्क हो जाता है। कितना भी स्वर्ग स्थापन किया, फिर भी मनुष्य ने क्या बना दिया? नर्क बना दिया। राम को भी आना पड़ता है, तो समय पर रावण को भी आना पड़ता है। तो राम वर्षा देते, रावण श्राप देते। ज्ञान अर्थात दिन पूरा हो रात हो जाती है। दिन में सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। यह बातें नटसेल में समझानी है। ये बहुत समझाने में सहज है। पहले पहले ऊंचे ते ऊंचे बाप का परिचय देकर पक्का कराना है। आज बाबा बता रहे कैसे कोर्स में मजबूत करना है, किस तरह समझाना है। तो इस सतयुग में देवी देवताओं का घराना था। सदो प्रधान थे ना, फिर सतो रजो तमो में आया है चक्र। एक ही चीज कायम नहीं रह सकती। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में यही याद रहे कि ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करना है। इस याद में बहुत कच्चे हैं। बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं, तो याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, क्योंकि इनको बहुत ख्यालात रहते हैं। तब तो कहा जाता है ना, जिनके माथे मामला। अब इनको तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए ये सब होता है। ब्रह्मा बाबा को वो खुद बताते हैं, तो वह याद में कैसे रह सकें। उठकर बाबा को उठकर बैठ कर याद करने में जास्ती मज़ा आता है, नशा भी रहता है। बस यह स्थापना के बाद हम विश्व का राजा बनूंगा, बस एक बार विश्व स्थापना हो जाए, फिर से राजा बनूंगा, महाराजा। ऐसे बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि पहली पहली मुख्य बात बाबा का परिचय। और जो भी बातें कोई बोले तो बोलो, इससे कोई फ़ायदा नहीं। हम तुमको परिचय देते हैं ऊंचे ते ऊंचे बाप का, वही ऊंचे ते ऊंचा वर्षा देते हैं विश्व का मालिक बनने का। आर्य समाजी लोग देवताओं के चित्रों को नहीं मानते। तुम्हारे पास चित्र देखते हैं तभी बिगड़ते हैं। जिसको वर्षा लेना होगा वह शांति से आकर सुनते रहेंगे। मुख्य बात तो एक ही है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की। ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप से ही वर्षा मिलता है, वही पतित पावन है। यह बात पक्की कर लो। गॉड इज वन, भगवान एक ही है। इतने सारे जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कोई भगवान नहीं, वो देवियाँ हैं। बाबा माना वर्षा, शिव बाबा ही से ही वर्षा लेते हैं वो देवी देवता भी जिनकी तुम पूजा करते। तो भारत में आकर वर्षा देते। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। इस महाभारत की लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं, पतित से पावन बनते। मन बेहद के बाप से ही भारत को वर्षा मिल रहा है, दूसरी कोई बात नहीं। यहाँ एक बात है,
बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकले। यह एक बात जब समझे तब और सब बातें समझाएं और समझ भी आए। यह जो इतने चित्र हैं यह है रेजगारी। हम कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो, वह कहते हैं विष चाहिए, उस पर भी यह चित्र है। तब कहते हैं ना अमृत छोड़ विष काहे को खाए। यह रूहानी नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं। फिर बाबा कहते हैं वह बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। तुम बाप को सर्वव्यापी मानते हो तो भल मानो, हम अब नहीं मानेंगे। आगे हम मानते थे, अब आपने बताया है कि यह भूल है। बाबा से वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा अब भारत नरक है, उसको फिर हम स्वर्ग बनाते अर्थात पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते। आदि सनातन देवी देवताओं का पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी है अपवित्र विशेष दुनिया। फिर बाबा ने कहा कि बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, ऊंचे थे ऊंचे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। क्रिएटर है जो, उनसे वर्षा मिलता है। अभी कलयुग में ढेर के ढेर मनुष्य, सतयुग में तो थोड़े से होंगे, तो उसमें बाकी सब शांति धाम में है। तो जरूर अब लड़ाई लगेगी ना, तब तो मुक्ति में जाएंगे। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। बच्चों को सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही उच्च पद पाएंगे। ऐसे नहीं कि आपस में नहीं बनी तो शिव बाबा को ही भूल जाना है या शिव बाबा की सर्विस करना छोड़ देना है। फिर तो यह पद भी भ्रष्ट हो जाएगा अगर ऐसा किया तो। फिर यह सर्विस करने के बदले डिस सर्विस कर देंगे। आपस में लून पानी होकर सर्विस छोड़ देते हैं, आपस में लड़ झगड़ कर। इन जैसा बुरा काम कोई नहीं अगर ऐसा करते हैं तो। बाबा को याद करो तो कमाई भी होगी ना। अब ज्ञान मिला है, होली बनो, पवित्र बनो, बाप को याद करो। अब होली धुरिया कहा जाता है। एक होली होती है, एक दुल्हनडी होती है। होली माना पवित्र, दुल्हनडी माना बाबा के रंग में रंग जाना। ज्ञान की रिमझिम को कहते हैं। ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान है योग, ज्ञान है सृष्टि का चक्र। होली धुरिया मनुष्य कुछ समझते नहीं है, तो बाप को याद करना और ज्ञान सबको सुनाना है। बाबा बार बार समझाते हैं कि ऊंचे ते ऊंचे बाप को सर्वव्यापी कह नहीं सकते, नहीं तो खुद किसको याद करते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, परंतु रचयिता को नहीं जानते तो मिलेगा भी क्या। ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा सिद्ध करके समझाओ तो सर्वव्यापी की बातें बुद्धि से निकल जाएंगी। हम सब ब्रदर्स हैं, हम सब भाई भाई। बाप हर 5000 वर्ष के बाद आकर वर्षा देते। सतयुग में देवी देवताएं होंगे, बाकी तो देखो सब मुक्ति धाम में जाएंगे। सबको बाबा का परिचय देते रहो। क्राइस्ट की प्रेयर करते हैं सब, पुकार। फिर बाबा कहते हैं क्राइस्ट की प्रेयर करते हैं। बोलो क्राइस्ट तो सबका फादर नहीं है ना, सबका फादर तो निराकार है। क्राइस्ट का भी फादर निराकार, जिसको हम आत्माएं पुकारते हो गॉड फादर। क्राइस्ट उसका सन गाया हुआ है, बेटा गाया हुआ है। सन से वर्षा कैसे मिलेगा? बाप से मिलेगा ना पिता से मिलेगा। क्राइस्ट तो रचना है। ऐसे कोई भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि क्राइस्ट को याद करने से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। एक गीता में ही है कि मामेकम याद करो। गॉड फादर का शास्त्र है ही गीता। सिर्फ बाप का नाम बदली कर कृष्ण का नाम लिख दिया है, यह भूल कर दिए। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा कि शिव का चित्र सबको अपने पास रखना है। शिव बाबा यह वर्षा देते, फिर 84 जन्मों में गंवा देते हैं। बाबा कहते हैं सीढ़ी पर समझाना है। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। वह कहते हैं कृष्ण भगवान वाच, तुम कहते हो शिव भगवान वाच। फर्स्ट फ्लोर में ऊंचा बाप रहता है, फिर सेकंड फ्लोर में सूक्ष्म तन, फिर यह धरती हो गई थर्ड फ्लोर। सृष्टि यहाँ पर है, पीछे सूक्ष्म तन में जाते हैं, वहाँ ट्रिब्यूनल बैठती है, वहाँ सभाएं होती है। ब्राह्मण और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की सजाएं मिलती हैं आत्माओं को। फिर सजाएं खाकर पवित्र बन चले जाएंगे ऊपर। बाप सब बच्चों को ले जाते हैं। अबे संगम, इसको 100 वर्ष देने चाहिए। बच्चे पूछते हैं बाबा स्वर्ग में क्या क्या होगा। बाबा कहते हैं अब संगम 100 वर्ष का होगा, अब स्वर्ग में क्या क्या होगा। बाबा कहते हैं बच्चे आगे चलकर देखना, अभी क्या जल्दी है ना, पहले तो संगम के कार्य कर लो।
पहले तुम बाप को जानो, पतित से पावन बनने की धुन में रहो। स्वर्ग में जो होना होगा होगा, तो तुम पावन ऐसा बनो जो बाप का पूरा वर्षा मिल जाए, नई दुनिया का। बाकी बीच में क्या होता है यह भी आगे चलकर देखना है कि यह सब बातें याद रखनी चाहिए। ना याद रखने के कारण समय पर समझते नहीं, भूल जाते हैं। बच्चों को कर्म भी अच्छे करने, बाप की याद में ना रहने से बुरा काम होगा। याद में रहेंगे तो बुरा काम होगा ही नहीं। बहुत बुरे कर्म भी करते रहते हैं। ऐसे थोड़ी सिर्फ इस ब्राह्मणी का अच्छा लगता है, वह ब्राह्मणी गई तो खुद भी खल्लास। ब्राह्मणी के कारण मर जाते हैं, गोया बाप से वर्षा लेने से मरे, यह भी बदकिस्मती कही जाती है। कई बच्चे एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। यहाँ तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए, निरंतर शिव बाबा को याद करना है। कोई से भी लेन देन नहीं है। बोलो हमको क्यों देते हो? तुम्हारा योग तो शिव बाबा से है ना, तो जो डायरेक्ट नहीं देते, जो डायरेक्ट नहीं देते उनका शिव बाबा के पास जमा नहीं होता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो उनके द्वारा सब कुछ करना है। बीच में कोई खा गया तो शिव बाबा के पास जमा नहीं हुआ, शिव बाबा को देना है। तो थ्रू ब्रह्मा, सेंटर भी थ्रू ब्रह्मा ही खोलो। आप ही सेंटर खोलते हैं तो वह थोड़ी सेंटर हुआ। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इनके हाथ आया गोया शिव बाबा के हाथ आया। कितने सेंटर्स हैं जिनका कोई समाचार ही नहीं। लिखना चाहिए शिव बाबा आपके सेंटर का। यह पोता मेले सेठ के पास पोता मेल आना चाहिए ना। बहुतों का शिव बाबा के पास जमा नहीं होता है, यह भी अक्ल नहीं है, बल ज्ञान बहुत है। परंतु शिव बाबा कहते हैं युक्ति तो नहीं आती ना। बस हमने सेंटर खोला, तुमने जिसको दिया उसने सेंटर खोला, वह शिव बाबा ने थोड़ी खोला। वह सेंटर फिर जोर भी नहीं बढ़ता है। सेंटर खोलना है तो शिव बाबा के थ्रू। शिव बाबा यह देते हैं, हम यह देते हैं, शिव बाबा इसमें लगा देना। बच्चे भूले बहुत करते हैं, योग में बहुत कच्चे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाप से वर्षा लेना है, किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मती नहीं बनना है। दूसरा, आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, याद करने की मेहनत करनी है। मीठे प्यारे बाबा के वरदान है, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है। और करने की शक्ति अनुभव के विल सर्व को, बाबा कहते हैं ना, और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है, सामना भी कर सकती है। और सामना करने की शक्ति, जो सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। ओम शांति।